विजय स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित। अभ्यास 4A के अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यदि 2x धन 1/2x बराबर 5/2 तो 8x की घात 3 धन 1/8x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल क्या करेंगे, ये लिख देंगे अपन। क्या है कि 2x धन 1/2x बराबर है 5/2, ये दिया हुआ है। तो इसको क्या कर लेना है अपन को, इसके दोनों पक्षों का घन करने पर, यहां लिख देंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने का मतलब होता है कि दोनों में 3 की घात चढ़ा देना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x धन 1/2x की घात 3 बराबर 5/2 की घात 3। इस तरह से ये कहलाता है दोनों पक्षों का घन कर दिया, इधर का और उधर का। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, अब ये सर्व समीका लिखना पड़ेगी अपन को, कि अपन सर्व समीका से जानते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सर्व समीका। सर्व समीका क्या है, a धन b की घात 3। इसको कैसे तोड़ते हैं, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b। इस सर्व समीका का उपयोग करते हुए इसको खोलेंगे। 2x धन 1/2x का, यानी इसमें क्या है कि x a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 1/2x है, तो इसको a ले लेंगे। अब इसको खोलेंगे तो इसमें पहले हो जाएगा 2x की घात 3 धन 1/2x की घात 3 धन 3 a का मान हो जाएगा 2x और b का मान हो जाएगा 1/2x, ये और कोष्टक a धन b, कोष्टक a धन b, a का मान हो जाएगा 2x और b का मान हो जाएगा 1/2x। इस तरह से हो जाएगा। इसी में ये वाले में इसको अपन ने खोल दिया। कैसे खोल दिया, इस सर्व समीका का उपयोग करते हुए। a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b। इसी का तो जैसे a की जगह पर इसमें लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ लिख दिया a की घात 3 माने 2x की घात 3, b की घात 3 माने 1/2x की घात 3 धन 3, ये 3 सूत्र का हो गया a b कोष्टक a धन b। इसी से इसकी तुलना कर दी या इसके अनुसार इसको खोल दिया। अब देखिए इसका मान अपन, अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 का गुणा किया तो इसको 2x धन गुणे 2x गुणे 2x। तो आधार समान है तो घातें, जिसका 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x की घात कितनी हो जाएगी 1 2 3। इस तरह से इसको क्या लिख देंगे अपन, इसको लिख देंगे क्या, यहाँ पे आगे लिख देंगे इस वाले को 8x की घात 3 धन 1/8x की घात 3 धन। अब देखो ये 2x से ये कट जाएगा, 2x नीचे है 2x ऊपर है, तो 2x से कम 2x, तो इसको ये कट जाएगा। अब इसके बाद अपन को क्या लिख देना है 3 और ये लिख लेते हैं 2x धन 1/2x। अब इसको ये वाला ये बराबर का अपन को इस तरफ के बराबर वाला भी करना चाहिए था। इधर पे क्या है, ये बराबर के इस तरफ वाले का भी घन करना चाहिए था। ये तो एक तरफ का होगा, इसका इस वाले का करना चाहिए। तो 5 की घात 3 यानी 5 गुणे 5, 5 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2, इस तरह से। तो इसका कितना आ जाएगा 55 25 25 पंचे 125, 125/8 ये आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका मान अपन को चाहिए है तो इसके साथ कोई बात नहीं होगी, 1/8x है ये, इसका मान देखो चाहिए अपन को 8x की घात 3 धन 1/8x की घात 3 का मान चाहिए, तो ये क्यों करते लिखा धन। अब इसमें 3 और इसका मान देखिए कितना लिखा है 2x धन 1/2x का मान, 2x धन 1 बराबर 5/2 है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे अपन 5/2 बराबर ये ज्यों का त्यों 125/8, ये ज्यों का। अब देखो इसको कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 8x की घात 3 धन 1/8x की घात 3 धन 5 3 15/2 बराबर 125/8 हो जाएगा। 125/8 उधर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस तरह से। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे इसको लिखा रहेंगे 8x की घात 3 धन 1/8x की घात 3 बराबर 125/8 ऋण। अब ये उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 15/2
ये 15/2 हो जाएगा। अब अपन इसको हल कर लेंगे 15 इस वाले को, तो देखिए कितना आता है। यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे अपन, लघुत्तम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा दोनों में। अब 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 125 में करेंगे तो ये 125 आ जाएगा ऋण। और 2 का गुणा 2 का भाग देंगे 8 में तो 2 चौके 8 4 आएगा, और 4 का गुणा करेंगे अपन इसमें 15 में तो 15 चौको 60, इस तरह से आ जाएगा। अब इतना आ गया ये, तो बराबर कितना हो जाएगा ये। अब इसमें से 60 घटा देंगे, तो इसमें से 125 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बच जाएगा। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा। 65 हो जाएगा ये 65/8, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मान, यहाँ भी एक बार कहें तो यहाँ लिख दें 8x3 धन 1/8x3 बराबर कितना ही इसका मान हो जाएगा 65/8। इसका मान कितना हो जाएगा 65/8, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल पूरा हो जाएगा। अब अपन इसका अगला सवाल करते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ लिख लेते हैं और आगे हल कर देंगे इसको। तो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न नंबर 6 इसमें भी इसी तरह से दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है यदि a धन b बराबर 3 तथा a b बराबर 2, इस तरह से है कि यदि a धन b बराबर 3 एवं a b बराबर 2 तो a क्यूब धन b क्यूब का मान ज्ञात करो, ये लिखा है, ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए, ये है सवाल। तो इसका सवाल का अपन को हल कर लेंगे, इसी तरह से करना है। यदि a धन b बराबर 3 एवं a b बराबर 2, इस तरह से सवाल लिखा हुआ है कि यदि a धन b बराबर 3 तथा a b बराबर 2, यहाँ पे किताब में तथा लिखा हुआ है तो तथा लिख लीजिए, तथा इतने बराबर इतना। तो अपन को a क्यूब धन b क्यूब यानी a की घात 3 और b की घात 3 इसका मान निकालना है। तो अपन लिख लेते हैं हल, यहाँ लिख लेंगे हल। फिर इसका ये वाला क्या लिखेंगे a कि a धन b बराबर 3, इसके दोनों पक्षों का घन करने पर यहाँ लिख देंगे वही, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब होता है 3 घात लगाने पर, घन का मतलब होता है 3 की घात लगाने पर। तो इससे हो जाएगा कि a धन b की घात 3 बराबर 3 की घात 3, ये दोनों पक्षों का घन कर दिया। अब अपन इसको खोल देंगे इसी सूत्र से, a धन b की घात 3 बराबर इतना। तो अब इसको कैसे खोलेंगे, ये वाला हो जाएगा a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b बराबर 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 की घात 3 है। तो इसमें अब देखिए इसका मान अपन को निकालना है, तो इसको जो का जो लिखा रहने देंगे, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3, a b का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा 2 से, और गुणा ये a धन b का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया है, इसका 3 हो जाएगा बराबर इसका 3 से 9 9 3 27 हो जाएगा। अब a की घात 3 धन b की घात 3 धन, यहाँ पे एक बार और लिख लो, धन 3 से 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बराबर कितना हो जाएगा 27। तो a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर 27 ऋण 18, ये उधर जाएगा तो 18 ऋण का हो जाएगा। अब अपन को 27 में से 18 में से 18 घटा देना है, तो क्या हो जाएगा उत्तर अपना, a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर यहाँ से तो 7 इधर के बचेंगे और 2 इधर के बच जाएंगे, तो 9 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5वें और 6वें नंबर का सवाल हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका उत्तर 9 हो जाएगा। इसमें जो सर्व समीका का प्रयोग किया गया है ये यही सर्व समीका है, a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b, और इसको ये कर दिया गया है, इसका इस तरफ का भी घन कर दिया गया है। फिर इसको हल कर लिया गया है और धीमे धीमे इसका a धन b का क्यूब ये निकाल लिया, तो इसका उत्तर आ जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 7, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि यदि 3x धन 2y बराबर 20 तथा x y बराबर 14/9, तो 27x की घात 3 धन 8y की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं हल, और हल में यही वाली चीज लिख लेंगे, 3x धन 2y बराबर 20, ये है। तो इसका दोनों तरफ का क्या करना है, घन कर देना है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर
दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x धन 2y की घात 3 बराबर 20 की घात 3। इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें सर्व समीका लिख लेते हैं फिर से कि किस सर्व समीका का प्रयोग करना है। सर्व समीका ये है सर्व समीका, a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b। इस तरह से हो जाएगा। ये सर्व समीका का प्रयोग करते हुए इसको खोल देना है। a बराबर कितना है इसमें 3x और b बराबर 2y। तो इसी सर्व समीका में a बराबर अगर 3x रख दिया जाए और b बराबर 2y रख दिया जाए तो इसको फिर कितना होगा, इस तरह से अगर इसकी तुलना करें तो यही से इसको खोल देंगे। यहाँ से देखते हैं इसको, ये 3x की घात 3 धन 2y की घात 3 धन 3 a का मतलब होता है 3x हो जाएगा और b का मतलब हो जाएगा 2y और फिर एक कोष्टक में a धन b, तो 3x धन 2y a धन b हो गया बराबर 20 की घात 3 माने 20 गुणे 20 और गुणे 20, 3 बार 20 का गुणा हो जाएगा। अब क्या करना है अपन को, इसी तरह से इसको गुणा कर देना है। ये वाला घात 3 3 9 9 3 27, 27 x की घात 3 धन 8 y की घात 3 धन, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए कि ये इसमें गुणा कर लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, ये अंक अलग निकालिए और यहाँ पे हो जाएगा x y और यहाँ पे हो जाएगा कितना दूसरे कोष्टक में 3x धन 2y, ये दो कोष्टक में बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 शून्य हो जाएंगे, 8000 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जो करते लिख लेंगे 27x की घात 3 धन 8y की घात 3 धन ये 3 त्रिक 9 9 दूनी 18, 3 त्रिक 9 9 दूनी 18। x y का मान देखो कितना है, वहां लिखा हुआ है 14/9, तो x y का मान अपन ने 14/9 रख दिया और 3x धन 2y का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया बराबर हो जाएगा 8000 ये वाला। अब इसको काट दिया 9 एकम 9 9 दूनी 18, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 27x की घात 3 धन 8y की घात 3 धन ये, इसका गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 गुणे 20, 28 गुणे 20, 28 गुणे 20 कितना हो जाए बराबर 8000 लिख लो। एक बार अगर इसको थोड़ा और बढ़ाना है, नहीं तो इसका गुणा करके रख दो सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 27x की घात 3 धन 8y की घात 3 धन, इसका एक शून्य आ जाएगा और 2 8 16, 16 की 6 यहाँ से आएगी 1, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर 8000। अब अगले वाले में ये 27x की घात 3 धन 8y की घात 3, इसका मान अपन को निकालना है, इसको इस तरफ रखे रहेंगे बाकी को उस तरफ ले जाएंगे, तो 8000 ऋण 560, तो इसको जब घटाएंगे, इसको घटा के देख लेते हैं कितना आता है। जब इसको घटाएंगे तो आएगा ये 7440, ये आ जाएगा इसको घटाने से। यहाँ घटा के देख लेते हैं 8000 ऋण 560, यहाँ पे घटा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ से इसको 10 में से 6 जाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएंगे तो फिर 4 हो जाएगा और यहाँ 7 बचेगा, यहाँ से एक ले लिया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 7440, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखना है अपन को, प्रश्न नंबर 8, यहाँ देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में 2 भाग है। प्रश्न नंबर 8 का है A और B। प्रश्न नंबर 8 में 1 और 2 है। दर्शाइए कि नंबर 1 और 2 भाग है उसमें, तो नंबर 1 लिख लेते हैं पहले। दर्शाइए कि नंबर 1 में क्या लिखा है 125 धन x की घात 3 बराबर कितना है 5 धन x की घात 3, 5 धन x की घात 3 होल क्यूब है, यहाँ पे ये इसकी घात 3 है तो क्यूब हो जाएगा। ऋण 15x और यहाँ है 5 ऋण x, 5 धन x है इधर पे, क्या है 5 धन x, ये सवाल दिया हुआ है। किस तरह से सवाल है 125 धन x क्यूब बराबर 5 धन x की घात 3 ऋण 15x की घात, तो ये वाला अपन इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब इसका लिख लेते हैं एक बार फिर से सवाल, 125 धन x क्यूब बराबर 5 धन x की घात 3
ऋण 15x और कोष्टक 5 धन x, इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या है, LHS है, ये है बायां पक्ष LHS और ये है RHS, यानी कि ये वाला हो जाएगा बायां पक्ष, ये वाला दायां पक्ष। तो एक पक्ष ले लेंगे अपन, उससे दूसरा पक्ष सिद्ध कर देंगे। तो अपन ले लेते हैं दायां पक्ष। तो RHS लेने पर RHS बराबर कितना है, RHS कितना है, ये वाला है। तो इसको ले लेते हैं 5 धन x की घात 3 ऋण 15x कोष्टक 5 धन x, इस तरह से जाएगा। अब इसको अपन खोल देंगे, इसको सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, ये वाली सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसको खोल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 5 की घात 3 धन x की घात 3, x की घात 3, घात को थोड़ा ऊपर लगाते हैं ऐसे करके। तो धन 3 गुणे 5 माने a, x माने b कोष्टक a धन b, यानी 5 धन x। ये इस तरह से खुल जाएगा पूरा। ये कितना हो जाएगा, ये वाली का हल हो गया। 5 की घात 3 धन x की घात 3 धन 3 a b a धन b, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये वाला जो कहते हैं लिख लेना, ऋण 15x कोष्टक 5 धन x, ये जो कहते हैं लिख लेना है, कैसा लिखा। अब इसको गुणा कर देंगे या इसकी घात का मान निकाल लेंगे। तो 5 की घात 3 बराबर होता है 125 धन x की घात 3 धन, अब इसको देखो क्या है, ये है 5 की 15, कितना लिखा है, 5 और 3 15, 15x कोष्टक 5 धन x, और यहाँ ऋण 15x कोष्टक 5 धन x, ये लिखा हुआ। अब देखो इधर ये 15x, ये एक सी है राशि, ये एक है, ये दोनों, लेकिन इनके चिन्ह कैसे है, विपरीत है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इससे कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा अपना उत्तर, या ये वाला आ जाएगा 125 धन x की घात 3, तो ये क्या है, LHS। तो RHS बराबर हो जाएगा LHS, अतः ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये LHS के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कि ये अपन ने दर्शा दिया, ये सिद्ध हो गया या दर्शाने का, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका 8 का दूसरा नंबर। 8 का ये पहले नंबर का सवाल हो जाएगा, इसी में अपन यहाँ कर देते हैं 8 का प्रश्न नंबर 8 का दूसरा, ये यहाँ पे लिख देते हैं। 8 का दूसरा क्या लिखा हुआ है इसमें कि 8 a की घात 3 धन 27 b की घात 3, ये लिखा हुआ है 8 a की घात 3 धन 27 b की घात 3 बराबर, ये कितना है, ये LHS और RHS। ये कितना लिखा हुआ है उसमें कि 2a धन 3b, ये लिखा हुआ है 2a धन 3b की घात 3, और फिर यहाँ ऋण 18ab कोष्टक 2a धन 3b, ये सवाल है। ये प्रश्न है 8 का प्रश्न नंबर 8, ये प्रश्न नंबर 8 का 2, प्रश्न नंबर 8 का 2 है ये, कि क्या लिखा हुआ है इसमें कि 8a की घात 3 धन 27 b की घात 3 तथा बराबर 2a धन 3b की घात 3 ऋण 18ab कोष्टक 2a धन 3b, ये सवाल हो जाएगा अपना। अब इसको यहाँ लिख लेंगे हल। अब हल में यही एक बार फिर से सवाल लिख लेते हैं, 8a की घात 3 धन 27 b की घात 3 बराबर 2a धन 3b की घात 3 ऋण 18ab कोष्टक 2a धन 3b, इस तरह से हो जाएगा। अब अपन इसको क्या करेंगे, वही ये बायां पक्ष, इसको एक बार हिंदी में कर दें कि बायां पक्ष, ये वाला हो जाएगा बायां पक्ष, ये वाला हो जाएगा दायां पक्ष। वहां पे अंग्रेजी में किया था इसी को, LHS, इसी को कहते हैं LHS। LHS माने होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएगा RHS। RHS माने होता है राइट हैंड साइड, तो इसी को ये दायां पक्ष, इसी को बायां पक्ष भी कह देते हैं। तो अपन को दायां पक्ष लेने पर यहाँ पे लिख लेते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष बराबर कितना है, ये वाला लिख लेते हैं 2a धन 3b की घात 3 ऋण 18ab कोष्टक 2a धन 3b, ये लिखा हुआ है सवाल। अब इसमें दायां पक्ष कितना है, अपन दायां पक्ष को हल करते करते बायां पक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो ये दर्शा दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि दर्शाइए किस तरह का होगा, तो बराबर अपन क्या हो जाएगा, इसको उसी सर्वसमीका से खोल देंगे। कौन सी सर्वसमीका से, यही a की घात 3 धन b की a धन b की घात 3, सर्वसमीका ये लिखी हुई है। यहाँ पे अपन यहाँ लिख लेते हैं एक सर्वसमीका चाहे तो लिख सकते हैं। सर्वसमीका सबसे पहले कितना हो जाएगा, a धन b की घात 3 बराबर होता है
ए धन बी की घात 3 बराबर कितना होता है, ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3 ए बी कोष्टक ए धन बी। ये याद के लिए लिख लिया अपन ने, इसी सूत्र को लगाना है, इसी सूत्र को लगाना। तो इसमें ए की जगह 2a लिखा है और बी की जगह पे 3b लिखा है। इस वाले को हल करना है, ये जो कहते लिखा रहेगा ये वाले भाग को हल करना है। तो इसमें दायां पक्ष बराबर हो जाएगा 2a की घात 3 यानी a की घात 3 धन b की घात 3 माने 3b की घात 3 धन 3a का मतलब हो जाएगा 2a और b का मतलब हो जाएगा 3b और कोष्टक a धन b का मतलब हो जाएगा 2a धन 3b 2a धन 3b। और ये वाली चीज जो कितने लिख देंगे, ऋण 18ab कोष्टक 2a धन 3b। तो यहाँ कोष्टक बंद हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा खुल जाएगा इसी सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए। ये वाली सरल समीकरण, ये सरल समीकरण यहाँ पे लगाए। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे अपन। ये हो जाएगा कितना 8 ए की घात 3 धन ये वाला 3 × 9 = 27 बी की घात 3 धन। अब देखो इसके जो ये वाली चीज है इनको सबको गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 × 18 कितना हो जाएगा 18ab कोष्टक 2a धन 3b। ये वाला हो जाएगा पूरा। अब इसको जो मैं लिख लेंगे ऋण 18ab कोष्टक 2a धन 3b। ये हो गया। अब देखो इसमें ये वाली चीज की संख्या एक है दोनों में, 18ab धन कोष्टक 2a धन 3b इसी प्रकार से। लेकिन इसमें एक चिन्ह धन का है ऋण का, तो ये पूरा इससे कट जाएगा। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, ये 8a की घात 3 धन 27b की घात 3। तो ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है। तो बराबर हो जाएगा बायां पक्ष। अपन ने दाएं पक्ष को लेके चले थे और उससे बायां पक्ष प्राप्त कर लिया, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो यही दर्शाना था, यहाँ लिख सकते हैं कि यही दर्शाना था, दर्शाना था, ये यही दर्शाना था। यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका। चाहे यही दर्शाना था लिख दो और चाहे उत्तर लिख दो। इस प्रकार से ये प्रश्नावली या अभ्यास 4a इधर पूरी हो जाती है। अब अपन देखते हैं अगली प्रश्नावली, अगले वीडियो में देखेंगे 4b। धन्यवाद।